भागलपुर विधानसभा सीट बिहार में हॉट सीट में से एक है। यहां कांग्रेस के वर्तमान विधायक अजित शर्मा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे से है और कभी कांग्रेस, कभी जनसंघ, कभी बीजेपी की मजबूत कीलेबंदी वाली भागलपुर विधानसभा सीट पर अब तक 18 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें नगर की इस हॉट सीट पर 7 बार ब्राह्मण, 5 बार कायस्थ, 3 बार वैश्य और 3 बार भूमियार जाति के विधायक का कब्जा रहा। भागलपुर नगर सीट पर जातिगत समीकरण को देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वैश्य समाज की है, जिनकी संख्या 1.25 लाख का आंकड़ा छूता है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी है, जिनकी संख्या 85,000। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण आबादी है, जिनकी संख्या 45,000। राजपूत जाति की संख्या 12,000। कायस्थ जाति की आबादी 12,000। यादव की आबादी 10,000। भूमिया जाति की आबादी 5,000 और एससी और अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या 24,000 के करीब है। देखिए, भागलपुर विधानसभा सीट बिहार में हॉट सीट में से एक मानी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव है और कहा जाए तो यहां कांग्रेस के वर्तमान विधायक अजित शर्मा का सीधा मुकाबला बीजेपी के पार्टी के रोहित पांडे से है। यहां पे जातीय समीकरण का भी खासा महत्व माना गया है। अब तक यहां पे 18 बार चुनाव हो चुके हैं और इस हॉट सीट पर 7 बार ब्राह्मण, 5 बार कायस्थ, 3 बार वैश्य और 3 बार भूमियार जाति के विधायकों का कब्जा भी रहा है। भागलपुर नगर सीट पर जातिगत समीकरण को देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वैश्य समाज की है, जिनकी संख्या 1.25 लाख का आंकड़ा छूता है। और ऐसे में इस बार भी का भी चुनाव बड़ा दिलचस्प है। अब किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वर्तमान विधायक अजित शर्मा का वहां पे लगातार कब्जा रहा है। उनकी भी वहां पे पैठ जरूर है, लेकिन उनके किला को भेदने के लिए बीजेपी की भी रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी की मजबूत किलेबंदी वाली भागलपुर विधानसभा सीट अब तक यहाँ पे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना गया है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के वहां पे विधायक है और इस बार चुनावी मैदान में भी अजित शर्मा को ही कांग्रेस ने मौका दिया। चुनावी घमासान लगातार जरूर दिलचस्प देखने को मिलेगा। बड़े नेता यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव में अब कह लीजिए कि कुछ ही समय बच गए हैं। यानी कि आज 2 नवंबर है और 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। मात्र 4 दिन के बाद ही चुनाव है और ऐसे में 4 नवंबर को चुनावी भोंपू भी पहले चरण के लिए थम जाएगा। प्रचार प्रसार थम जाएंगे शाम को और ऐसे में हम लगातार देख पा रहे हैं बिहार की धरती पर तमाम दिग्गज नेताओं का आगमन भी हो रहा है। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए तमाम नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, दम भर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां बुलाई गई हैं। लेकिन अगर भागलपुर विधानसभा सीट की जब बात हो रही है तो भागलपुर विधानसभा सीट अपने आप में हॉट सीट में से एक है। यहाँ पर कई बार हमने देखा है ब्राह्मण समाज ने भी यहाँ पे राज किया, वैश्य समाज ने भी राज किया, भूमियार समाज ने भी यहाँ पे राज किया है। तो यहाँ पे जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया जो है, जो प्रत्याशी जो उतारे जाते हैं, तमाम बिंदुओं को देखते हुए जरूर उतारे जाते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक बार फिर से अजित शर्मा को मौका दिया है
वहीं बीजेपी से रोहित पांडे चुनावी मैदान में है और दोनों ही पूरी तरीके से अपनी ओर से ताकत झोंक रहे हैं। और एक दूसरे को पटखनी देने के लिए भी तमाम चुनावी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। जनता के बीच जाया जा रहा है, जनता के मूड को भांपने की कोशिश की जा रही है कि जनता के मन में क्या है। क्योंकि देखिए, अगर विकास करेंगे तो जनता खुश रहेगी, आम जन के लिए काम करिएगा तो आपको एक बार फिर से कुर्सी पर बैठाएगी। लेकिन वही जनता, जब आप उन्हें नाराज करिएगा, उनके लिए काम नहीं करिएगा, क्योंकि जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, और अगर वो उनके लिए सुरक्षित की जाए तो वो आपको गद्दी पर बैठा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नाराज करिएगा तो आपको गद्दी से उतारना भी जानते हैं। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता भी बड़े स्मार्ट हो गई है। जनता लगातार अपनी फायदे जरूर देखते हैं कि अगर हम अपने सेवक को चुन रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पे चुनावी वादे भी जरूर किए गए हैं। आपने देखा होगा, एनडीए का मैनिफेस्टो हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन का मैनिफेस्टो हो, मैनिफेस्टो में तमाम बातों का जिक्र जरूर किया गया। अब जनता को कौन सा मैनिफेस्टो लुभाने वाला है ये तो जनता जाने, और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो तमाम तस्वीरें साफ जरूर हो जाएंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जनता ने भी अपना मूड अब बना लिया, क्योंकि समय नजदीक है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 4 नवंबर की शाम तो चुनावी भोपो जरूर थम जाएगा, प्रचार प्रसार नहीं वहां पे कर पाएंगे। ऐसे में तमाम दिग्गज जो जिलों में जो विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, वहां पे ताकत पूरी तरीके से झोंका जा रहा है। ऐसे में भागलपुर से हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, भागलपुर अपने आप में हॉट सीट माना गया है और इस बार भी चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। वहां की जनता ने भी मूड बना लिया है। ऐसे में आप वहां पे मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिल रही है, वहां की जनता के मन में क्या है, राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कह रही है? देखिए, अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि 6 तारीख को पूरा पटना, मगध क्षेत्र वगैरह में, मुजफ्फरपुर वगैरह में चुनाव हो जाएगा, तब इधर बड़े नेताओं का आगमन होने वाला है। वैसे 6 तारीख को प्रधानमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम, रैली भी शुरू होने की तैयारी शुरू हो गई है, तो सियासत यहाँ की गरमाने लगी है। भागलपुर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और गौरवशाली भी है। ये महाभारत के कर्ण की धरती है, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर गंगा यहाँ से बहती है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें मौजूद हैं। बहुत यहाँ का कल्चर समृद्ध है, यहाँ की बोली, यहाँ का पहनावा, यहाँ का व्यवहार कुछ बिहार में डिफरेंट है, अलग है। और चुनाव हो रहा है, स्मार्ट सिटी भी भागलपुर को घोषित किया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई फलाफल यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सबसे पहले तो परिचय हो जाए। ये देखिए, हमारे साथ यहाँ की वो जनता है जो सजग जनता है, सुबह सुबह उठ के आकर के हवाखोरी करती है, ताज़ा गंगा की ओर से बहती हुई हवाओं का आनंद लेती है और परिचर्चा करती है। ये पूरी जेंट्री यहाँ पर है, जितना समय होगा हम बात करेंगे। और ये जो बीच में खड़े हैं, ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी रोहित पांडे जी। इत्तेफाक से इधर से मैंने देखा कि संपर्क में थे तो मैंने इनसे आग्रह किया, तो वो भी आज इस परिचर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, भागलपुर का संक्षिप्त परिचय बताइए।
पौराणिक काल से ये भगवतपुर जाना जाता था, आज भागलपुर है। लेकिन यहाँ की एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है, हायर एजुकेशन यहाँ पर बिल्कुल नगण्य है। इंटर के बाद बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। मैं उस ओर अपने प्रत्याशी श्री रोहित पांडे जी को मैं आग्रह करता हूँ कि आप तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इसके ऊपर आप अपना पहला कार्य करें। और स्मार्ट सिटी जो है आपका कहने का है, नाम का है, बाकी कुछ भी नहीं है। हर चौक चौराहे नुक्कड़ पे आज से 10 साल पहले जो हम लोग देखते थे वो आज भी वही है, वही दुर्दशा है। यहाँ की जनता का भी सहयोग मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग के ऐसे व्यक्ति जो भी हैं और भी जो लेट जगने वाले हैं वो भी जगें। जगह आप भी कुछ कहना चाहेंगे भागलपुर के बारे में? इसको छोड़िए। भागलपुर का परिचय जो है पूरा देश विदेश में बहुत नाम है, बट अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो अभी भी उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कर्मनिष्ठ रोहित जैसा प्रतिबंध चाहिए, जो कि यहाँ को पूरा ऊपर ले जाए और शिक्षा को और यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को ऊपर ले जाए। जी, आपका परिचय बताइए भागलपुर के बारे में। भागलपुर जो है सो स्मार्ट सिटी में आता है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ की जनता को रोड चाहिए, नाली चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और एजुकेशन का बढ़िया समस्या हो। बहुत ही खराब व्यवस्था है, आदमी भाग रहा है बाहर। एजुकेशन है, हेल्थ का ही बहुत खराब पोजिशन है। जो भी बीमारी होता है आदमी बाहर चला जाता है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। तो अब बारी आ गई है सीधे जनप्रतिनिधि वो भी एनडीए के प्रत्याशी रोहित पांडे जी। सबसे पहले तो आप कुछ कहना चाहते हैं? कि सबसे पहले तो हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और भगवान राम के मौसा रोमपाद जी के भूमि पर, बिरला बिसहरी के भूमि पर, कर्ण की ऐतिहासिक स्थली पर और रेशमी नगर में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है जी। तो ये लोगों ने जो बताई समस्या, देखिए शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास एक बार जरूर लौटेंगे। लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि विधानसभा जल्द हम आपके पास लौटेंगे। हमारे सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुर्खियां बता दें, 5 अहम सुर्खियां जो अभी तक की बड़ी खबरें हैं उनसे रूबरू करा देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनावी दंगल में लगातार चुनावी मैदान में तमाम दिग्गजों का आगमन हो रहा है। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। और ऐसे में भागलपुर विधानसभा सीट की जब बात हो रही है तो भागलपुर विधानसभा सीट अपने आप में हॉट सीट है और इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की है। यहाँ का इतिहास भी आपने देखा होगा, यहाँ का इतिहास भी काफी ज्यादा अनोखा रहा है। कई ब्राह्मण समाज ने भी यहाँ पे राज किया है, तो वैश्य समाज की भी यहाँ पे पैठ रही है, भूमिया समाज ने भी यहाँ पे राज किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी ने एक कभी न भी अगर इतिहास की बात करें तो सभी का यहाँ पे पैठ जरूर रहा है। जाति समीकरण को भी यहाँ पे देखा जाता है। और ऐसे में इस बार की जब प्रत्याशियों की बात हो रही है तो प्रत्याशी भी एड़ी चोटी एक कर रहे हैं अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से अजित शर्मा चुनावी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से रोहित पांडे को इस बार मौका मिला है। और हमारे सहयोगी शाहनवाज लगातार भागलपुर से बने हुए उनका रुख कर लेते हैं। देखिए शाहनवाज, हमने पहले भी यहाँ पे चर्चा की कि बिहार विधानसभा सीट को देखा जाए, भागलपुर सीट को, तो इसका इतिहास भी गजब का रहा है। यहाँ पे तमाम जाति समीकरण को देख ले, यहाँ के अगर स्मार्ट सिटी की जो आपने बात की उसकी देख ले, यहाँ पे तमाम व्यवस्थाओं की बात कर ले, तो इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए भागलपुर को बेहद ही अहम तरीके से देखा जाता है बिहार विधानसभा चुनाव में। ऐसे में आप लगातार वहां पे जनता की राय जान रहे थे, प्रत्याशियों की राय जान रहे थे। हम चाहेंगे कि आप उनसे एक बार फिर से बातचीत करें, उनके मन में क्या है, क्या वो अपनी जीत को लेकर कितना ज्यादा वो सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। जी अंकिता, आपने सही कहा, भागलपुर का गौरवशाली इतिहास भी है, लेकिन वर्तमान जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। अभी जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि हम अपने गौरव को लेकर के कितना दिन जिएंगे, वर्तमान की चिंता हो रही है। हमारे एक भाई साहब ने कहा कि हायर एजुकेशन का बिल्कुल यहाँ पर इंतजाम नहीं है, बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए भी वही है कि अगर थोड़ा सा एक स्टैंड भी लगाना हो तो बाहर भेजना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे, फिर एक बार शुरू करते हैं, यहाँ तक छोड़ा था। आपको क्या लगता है कि भागलपुर में क्या क्या कमी है, वो दूर होना चाहिए, प्रतिनिधि दूर करें? प्रतिनिधि तो दूर करेंगे ही। सबसे मेन मुद्दा जो है अभी बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब मुख्य मुद्दा यही है
ये सरकार भागलपुर से 15 साल से नहीं चल रही है। सोच रहे इस बार रोहित भैया को ला करके हम लोग वो सरकार चलाएं। आपका मानना है कि यहाँ भी अगर एनडीए का विधायक होगा तभी काम होगा? ये प्रगति बहुत जोरों शोर से होगा, ये मेरा मानना है। ये तो अच्छी बात बोल रहे हैं, ये क्या ऐसा ही बात सही है? देखिए, निश्चित रूप से जो थोड़ा कमियां रही हैं, आप उस समय के बिहार की कल्पना करिए जब लालू जी के शासनकाल में जो जंगल राज हुआ करता था और सड़कों की जो दुर्व्यवस्था थी, स्वास्थ्य की जो दुर्व्यवस्था थी, शिक्षा की जो दुर्व्यवस्था थी, और यहाँ तक कि जो एक गौरवशाली शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास रहा था, और वहाँ चरवाहा जैसे विद्यालय की कल्पना जिसने देने का काम किया हो, तो एक प्रकार से पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया था। और जब फिर एनडीए की सरकार आई तो एनडीए की सरकार ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बिहार में आप भागलपुर से बगल में कहलगांव है, जाने में पूरा दिन भर लग जाता था। दिन भर में भी पहुँच जाते थे लोग, तो लगता था कि चलो पहुँच गए, सुरक्षित पहुँच गए। आज आप भागलपुर से पटना जो है वो 6 घंटे में पहुँच रहे हैं। बिहार के किसी कोने से देश की, बिहार की राजधानी जो है, हम 5 से 6 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो ये परिवर्तन बिहार में आया है। एक और जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जाते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थे, अगर बिल्डिंग थे तो वहाँ चिकित्सक नहीं थे, उपकरण नहीं थे, दवाई नहीं थे, वहाँ पर बेडों पर जानवर, ये कई बार ऐसा चला है कि वो जानवर अंदर टहलते हुए मिलते थे। लेकिन आज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, दवाई मिल रही है, लोगों का जांच हो रहा है, डॉक्टर बैठ रहे हैं और अस्पताल में आपको भीड़ मिल रही है। वही स्थिति शिक्षा की भी जो है, आज बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का काम सरकार ने, वादा बताइए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अब लोगों ने जहाँ कुछ नहीं देखा था, यहाँ इतना चीज देखा एनडीए के शासनकाल में, तो अब उनको लगता है कि और अधिक गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होने वाली है? निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी का एहसास भी है। तो इसलिए हमारा यह संकल्प है कि जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उनको और गुणवत्तापूर्ण तरीके से, जो एक प्रकार से शिक्षा और चिकित्सा, इस 2 क्षेत्र में जो है लोग प्राइवेट संस्थान की ओर ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, वो जबकि ज़्यादा बेहतर है, तो इनको और कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाएं, इनको और कैसे ये करें कि लोग यहाँ से रोहित जी, पिछले इतने जमाने से नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री काल में बिहार है, तो अब फिर और थोड़ा समय चाहिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से आप एक चीज़ यह बताते हैं कि सरकार इतने लंबे समय से रहने के बावजूद कहां पर लेकर चले गए थे लोग, आपको ये देखना होगा, और कहां से शुरुआत हो। कितना समय आप लोग मांग रहे? नहीं, समय तो बहुत चीज हुआ है, लेकिन सब काम हो गया है। देखिए, लोगों की एक लोगों की जो जन आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की है। तो ये आकांक्षाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन जो बेसिक आवश्यकता है उसको आप कर्नाटक भी गए होंगे, हैदराबाद भी गए होंगे, मुंबई भी गए होंगे, गुजरात भी गए होंगे, जहाँ की बात करते हैं आप लोग, क्या मतलब कहीं कंपेयर है क्या? नहीं, वो नहीं है, लेकिन वहाँ की पहले की स्थिति क्या थी और बिहार के पहले की स्थिति क्या थी, और आज अब आप जाइए तो जो रोड यहाँ पर सड़क मिल रहा है, जो स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, जो शिक्षा का स्तर मिल रहा है, या बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो पहले से काफी बेहतर हुआ है। इसको और बेहतर हम भी मानते हैं। चाचा, आप क्या सहमत है ये जो चर्चा चल रही है? हाँ, मैं तिलका मांझी, मैं राम सुभग चौधरी तिलका मांझी लालबाग का रहने वाला हूँ। भागलपुर पुराना शहर है, इससे बहुत से निकल के कमिश्नरी बना है। मुंगेर, सहरसा, यह सिल्क नगरी है, सिल्क का सर्वत्र मांग है और इसका महत्व है। यहाँ का सैंडिस कंपाउंड हृदय स्थली है, इस पर लोग टहलने के लिए बूढ़े और बच्चे आते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन यहाँ की लोगों को टिकट लगता है। ये नहीं होना चाहिए, ये फ्री रहना चाहिए। ये हाँ, ये फ्री रहना चाहिए। हवा पर भी टैक्स लगा रहे हैं। हवा पर भी टैक्स लगा रहे हैं। आप बताइए सर, अभी जो चर्चा चली उस पर बात कीजिए। भागलपुर के हम समझ गए। अभी जो रोहित भैया ने कहा
उस हिसाब से अगर फर्क ही मैं बता रहा हूँ, डेवलपमेंट की स्पीड की बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। जिस हिसाब से आज से 15 साल पहले बिहार थी, बिहार में ना कनेक्टिविटी थी कहीं से, माइनस में क्या, आप निगेटिव में जाइए उसको, हाँ पूरी तरह से निगेटिव में, 100 था वो। और आज जो बिहार की स्थिति है, आपको कनेक्टिविटी, आपके भागलपुर में अभी एयरपोर्ट नहीं मिला, लेकिन भागलपुर के आसपास में आपको रेलवे की बात हो गई। रेलवे में भी अब वो सुविधा जो है, पहले के ज़माने में हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टूडेंट थे, बाहर पढ़ते थे, तो यहाँ से ट्रेन से जाते थे तो पटना में जाकर रेलवे का पानी खत्म हो जाता था। अब वो पानी भराता था, सीधा दिल्ली जा करके बिना पानी के ट्रेन जा रही थी। आज के डेट में वो सारी चीज़ें बहुत दुरुस्त हो गई है। चलिए, तो आप बताइए। बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हम भैया से सहमत हैं। पहला चीज, दूसरा चीज कि यहाँ कोई भी आदमी अगर बिजनेस करते होंगे 15 साल पहले या 5 साल पहले, जिस समय से कि शराबबंदी हुआ, उसके पहले यहाँ कोई आदमी जो बिजनेस करते होंगे तो उनको पूछिए दिल का हाल कि क्या उनके ऊपर गुजरता था। पहला चीज कि कोई धंधा कर रहे हैं, आ गया एकदम लगाओ, तो उसके ऊपर क्या बीतता था कि उसके अनुसार आज क्या हो रहा है सर, उस सब जनता जान रही है। और हम लोग यही चीज कहेंगे कि इनको 5 साल अगर दे देते हैं और तो बहुत खुशी मिलेगी। आप चाहते हैं कि इनको मौका दिया जाए? मौका इनको नहीं दिया जाए, इनको नहीं दिया जाए, मौका इनके सरकार को दिया जाए, इनके सरकार को दिया जाए, इसलिए कि वहां से सब जनता देख रही है। यह तो हमारे घर के आदमी है, इसलिए मान लिया कि ठीक है मौका मिल जाएगा, क्योंकि जब ये तो लोकतंत्र है, वो तो पता चलेगा क्या होगा। लेकिन भागलपुर का क्या होगा? भागलपुर के लिए तो जितना विकास हुआ है सर, कि एक गली गली से लेकर के एक बिजली तक, एक यूनिट तक, एक बिजली का जो प्रोग्रेस हुआ है, जो रोड का प्रोग्रेस हुआ है, जो जनता जनार्दन का प्रोग्रेस हुआ है, वह आज से 6 साल पहले नहीं हुआ था। स्पीड कम है सर, कि एक बार मौका दे करके देखिए कि क्या स्पीड आने जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं सब जनता जनार्दन से कि एक बच्चा से लेकर के, एक गरीब से लेकर के एक रिक्शा वाला तक के ऊपर बैठ जाता था आदमी, और उसके बाद वहां घर जाकर के छोड़ देता था और 2 लप्पर मार देता था। उसके अनुसार आज बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से जनता जनार्दन को, रोहित भैया को जिता दीजिए सब मिल करके, मेरा यही खुशी मिलेगी। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक विषय, पिछले 1 दशक में केंद्र की जो सरकार की जो योजना है, जो बिहार के डबल इंजन की जो सरकार की जो योजना है, जो भागलपुर के लिए होना चाहिए, चाहे वो एयरपोर्ट देने की बात हो, मेडिकल सुविधा देने की बात हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना की बात हो, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की बात हो, केंद्र सरकार की सारी योजना। भागलपुर विधानसभा सीट की यहाँ पे चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव है, हालांकि भागलपुर की जब बात हो रही है तो दूसरे चरण में यहाँ पे मतदान होना है। आपने रोहित पांडे को भी सुना, वो लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं और जनता से एक मौका भी मांग रहे हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज लगातार भागलपुर से लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए एक तरफ तमाम जो प्रत्याशी खड़े हुए चुनावी मैदान में, वो तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से चुनावी वादे कर रहे हैं, जनता से मौका मांग रहे हैं। आप जनता के बीच बने हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें हम, तो कांग्रेस के वर्तमान विधायक अजीत शर्मा को इस बार फिर से मौका मिला है, उन्होंने भी काम किया। अब रोहित पांडे भी मौका मांग रहे हैं, वहां पे बीजेपी की भी पैठ रही है। ऐसे में हम चाहेंगे आपसे कि जो काम जनता ने अभी देखा है और आने वाले समय में देखना चाहती है, उनसे यह भी जानने की कोशिश करें कि अगर वो बदलाव भी चाहते हैं तो क्या बदलाव चाहते हैं और क्या जो कांग्रेस ने जो काम किया वहां पे वो खुश है उनसे। रोहित जी, इस बात का एहसास है जो मैंने अभी कहा है कि जैसा होना चाहिए था वो जरूरत है, कि निश्चित रूप से वो जरूरत है और उस पर काम भी चल रहा है। आप जब देखेंगे तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र का कैसे समग्रता में विकास हो, इसके लिए चिंतित हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं। वह चाहे प्राचीन विक्रमशिला का विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम हो, या फिर जो अभी भागलपुर को एक केंद्रीय विद्यालय दिया गया है, इसके अलावे IIIT जो है यहाँ जैसे केंद्रीय संस्थान यहाँ पर मिले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कई युगांतकारी परिवर्तन आए हैं, लेकिन जैसा कि हम बताएं कि एक दिन में सारा परिवर्तन संभव नहीं है, तो यहाँ कई प्रकार का समस्या भी है। तो उस समस्या को फेस करते हुए और उसका समय समय समाधान हो रहा है। लंबे समय के बाद भागलपुर को एयरपोर्ट मिला है,
कई पावर प्लांट मिले हैं। तो भागलपुर बहुत आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आप कुछ खास कर आप वादा करते हैं कुछ करेंगे? तो निश्चित रूप से हम तो बताए ना कि जो काम चल रहा है, आज भागलपुर में एनडीए का जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण जो काम चल रहे हैं उसको और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जो काम लाने चाहिए थे और उनको और गुणवत्तापूर्ण तरीके से जो अपने मतदाता भाइयों तक जो डिलीवरी होना चाहिए था उसमें जो कहीं शिथिलता आई है उसको करने का काम करेंगे। अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि माहौल कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर है 2 बार से यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है। निश्चित रूप से 2 जनरल इलेक्शन और 1 उपचुनाव 11 साल से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वह एक्सीडेंटल विधायक हैं। जब हम उनको सड़क पर देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि लगता है कि चुनाव आ गया है, उनको दिखते ही लगता है कि चुनाव आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, हम लोग यहाँ जो वही 11 साल 2 जनरल और 1 उपचुनाव जो हारे हैं, कहीं ना कहीं अति उत्साह के कारण, चूंकि विपरीत परिस्थिति में भी जब बिहार में जब हम कुछ सीट जीता करते थे तो उसमें एक भागलपुर जीतने का काम करते थे। तो एक जो बहुत मजबूत स्थिति होने के बाद जो शिथिलता आ जाती है, उस शिथिलता के कारण कहीं ना कहीं यह नुकसान हमको मिला है। पिछला चुनाव हम लड़े थे तो 20 का, तो उसमें हम कुछ वोट से रह गए थे। उस समय भी मतदाताओं ने और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपना भरपूर स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद दिया था। लेकिन जो व्यक्तिगत कुछ हमारी प्रबंधन की कमियां रह गई, संपर्क में कमियां रह गई, जो हमको अपने तरफ से जोड़ना चाहिए था वह थोड़ा छूट गया था। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वह हमारे जो मतदाता परिवार के लोग हैं वह चुनाव वो लड़ रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। आपने समझ लिया कि कहाँ कमजोरी थी, आप उसको ओवरकम करने के लिए तैयार है। चलते चलते हम आपको बता दें कि 900 कुछ वोटों से हार गए थे पिछले बार रोहित पांडे जी। देखिए कितना कम मार्जिन रहा है, और इस बार इनको और इनके तमाम समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि ये जरूर जीत के जाएंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज होती है, इंतजार कीजिए समय का। कैमरामैन अभय के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, भागलपुर। देखिए बिल्कुल शाहनवाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां से जनता और रोहित पांडे से बातचीत करने के लिए भी। रोहित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए साफ तौर पे कहा जाए कि भागलपुर विधानसभा सीट को लेकर तमाम प्रत्याशी एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, और आपने रोहित पांडे को भी सुना, उन्होंने अपनी जीत को लेकर लगातार वासवत नजर आए। कई उन्होंने वादे भी किए, उन्होंने कहा है कि भागलपुर की जनता अब समझ चुकी है कि अगर एनडीए के उम्मीदवार यहाँ पे जीतेंगे तो और भी ज्यादा विकास के कार्य होंगे। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।